नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सी टेट हो, अन्य प्रदेश टेट हो, चाहे कोई भी टेट हो, यहाँ से प्रश्न आने ही हैं। आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और अपना नंबर जो है वो फिक्स करना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि। इसमें हम जानेंगे कि बुद्धि के क्या सिद्धांत है, बुद्धि मापने का क्या तरीका है, मतलब बहुत सारे इसमें टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत, उसके बारे में जानते हैं कि बुद्धि का क्या क्या सिद्धांत है। तो बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक इसमें आता है और किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो आप देखिए यहाँ पर बुद्धि का निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत। तो सिद्धांती लोग जो हैं जिन्होंने इनको प्रतिपादित किया है, उनका नाम इस तरफ है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको तीन नाम दिखेगा। एक दिखेगा आपका विनय का, एक दिखेगा आपको टर्मन का, और तीसरा दिखेगा आपका स्टर्न का। ये तीनों नाम आपको याद करना होगा, क्योंकि वहाँ पर यदि ऐसा प्रश्न देता है कि एक कारक सिद्धांत किसका है, और वहाँ पर यदि इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि विनय का, स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का या थॉमसन का, तो आप किस में टिक लगाएंगे? तो विनय में टिक लगाएंगे। इसी तरह से सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपके सामने एक बार इसको पढ़ देता हूँ, आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत है आपका स्पीयरमैन का, इसको ध्यान रखना है आपको। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत है आपका थॉर्नडाइक का। उसके बाद है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत है आपका थॉमसन का। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत है आपका थर्स्टन का। उसी प्रकार से आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत मतलब त्रियामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत है आपका जेपी गिलफोर्ड का। उसी प्रकार से आपका तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आपने भी पहली बार ही सुना होगा, यह है आपका आरबी कैटेल का। उसके बाद है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत है आपका हार्वर्ड गार्डनर का, गार्डनर का, हार्वर्ड गार्डनर का ये सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। अब बुद्धि, बुद्धि के बारे में हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है। कह रहा है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्राज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। क्या सक्षम बनाती है? तो बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का। देखा जाए तो बुद्धि के सिद्धांत, सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत में अभी जो हमने जाना है कि किसका कौन सा सिद्धांत है, तो एक कारक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न और एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों को जाता है। सिद्धांत का प्रतिपादन तो किसी और ने किया है और उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ पर देख लीजिए, टर्मन है, स्टर्न है और एनिंगहास हैं। एक कारक सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया है। उसके बाद है आपका कि इन मनोवैज्ञानिकों का मत है बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्वाभाविक है, बुद्धि कैसे बांट लेंगे आप किसी का? किसी के अंदर में यदि तीव्र बुद्धि है और उसे पैसे से खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकते हैं? मुश्किल है। और यदि किसी में कम बुद्धि है और उसे पैसे दे करके उसके अंदर बुद्धि डलवाया जाए तो कैसे डाल सकते हैं? ये ना कोई दूध है, ना कोई ऐसे अमूल्य वस्तु है सोना चांदी जो आप खरीद लेंगे। ये तो बुद्धि है, ये उससे भी अमूल्य है। तो इसलिए बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसका आप सदुपयोग करें। मैं भी आपसे यही उम्मीद रखता हूँ।
आगे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बुद्धि का बहुत ही उपयोग करना होगा, तो आप समुचित ढंग से इसको उपयोग करेंगे। उसके बाद है आपका स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में मापा गया है। एक कारक के रूप में इसको माना गया है। आगे है आपका द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, अभी हमने जाना था। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट योग्यता होता है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय जो होता है वो विशिष्ट योग्यता। उसके बाद है आपका प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। उसके बाद है आपका एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ये स्पीयरमैन जी का कहना है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। उसके बाद हम देखते हैं बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो हैं वो आपके थॉर्नडाइक हैं, इसे आप लोग नहीं भूलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती हैं और तत्व में कोई भी सूक्ष्म योग्यता निहित होती हैं। उसके बाद कह रहा है कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। अगला है आपका, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। एक है आपका अमूर्त बुद्धि, एक है आपका सामान्य बुद्धि और तीसरा है आपका यांत्रिक बुद्धि। उसके बाद है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुकारक। यह है आपका हावर्ड गार्डनर का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है जो कि निम्न प्रकार से है। पहला है आपका, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसका तीसरा है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती हैं। गार्डनर ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से है। इन्होंने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है जो ये है आपके सामने है। पहला है कि भाषाई बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि में भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। दूसरा है आपका कि तार्किक गणितीय बुद्धि। बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध है। तीसरा है आपका कि स्थानिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का रूप देने से भी किया जाता है। और चौथा है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं प्राकृतिक समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है, जैसे आपका नृत्य हो गया, व्यायाम हो गया, सर्कस हो गया। इसमें जो है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है आपका कि सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि में होता है क्या कि इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में किया जाता है।
छठा है आपका कि अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भाषा मतलब भावनाओं एवं कौशल क्षमता का जानना होता है। यह बुद्धि है आपका अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि है। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध कराने के लिए, पहचान करने के लिए तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना होता है। सातवां है आपका नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक। इस प्रकार की बुद्धि में कह रहा है कि इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधों, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। तो देखा जाए एक प्रकार से तो इन्होंने जो बुद्धि को प्रतिपादित या विभाजन किया है, एक तरह से सभी को सभी भागों के लिए बांट दिया है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो बहुबुद्धि सिद्धांत 7 प्रकार का जो इन्होंने दिया है, सभी क्षेत्र के लिए इन्होंने अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए हैं जो आप लोगों के सामने हैं। इसे आप लोग नोट्स बना लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो आने ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। धन्यवाद।